और लालू परिवार ने वोट डाला है, मिथुन चक्रवर्ती ने वोट डाला है। तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां पर लालू परिवार ने वोट डाला है, मिथुन चक्रवर्ती ने वोट डाला है। और ये इस वक्त 6 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अनुराग ठाकुर ने वोट डाला है। देखिए, हमीरपुर से ये कैंडिडेट है बीजेपी के, संजय टंडन जो कि चंडीगढ़ से बीजेपी के कैंडिडेट है। और इसके साथ देखिए, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डाला है। और इसके साथ यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। तो ये 6 तस्वीरें जहां पर लोकतंत्र के महापर्व पर मैं सभी ने अपना जो है अपनी भागीदारी निभाई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज अंतिम चरण का चुनाव है जो कि अब धीरे धीरे जो है समाप्ति की ओर है। अंतिम दौर पर चुनाव बिल्कुल अपने पहुंच चुका। और इसके बाद ही देखिए, अब कुछ ही देर बाद एग्जिट पोल भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो पाएंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने जहां पर लालू परिवार ने अपने मत का प्रयोग किया, मिथुन चक्रवर्ती ने वोट डाला, अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में अपना वोट डाला और संजय टंडन ने वोट डाला है। फिर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने और यूपी के मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने भी अपने मत का प्रयोग किया है। अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज प्रातः यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा। पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूँ, उत्सव मानता हूँ और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। अगर आप पोलिंग बूथ पर देखेंगे तो भारी उत्साह है। लोग लोकतंत्र के पर्व को मनाने के लिए सुबह पहला काम मतदान करने का कर रहे हैं और ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए लोग वोट कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका सहयोग और वोट मिलेगा। और आशा करता हूं 7वें चरण में, 7 चरणों की सबसे ज्यादा वोटिंग 7वें चरण में हो, क्योंकि ये जो उत्साह है ये वोट में तब्दील होना चाहिए। बार बार जीत रहे हो तो अभ्यास हो गया जीतने का, इसलिए आसान है इस बार जीतना। चारों जीतेंगे और ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। हमें तो आशा है 6 के 6 कमल खेलेंगे, चारों लोकसभा और 6 के 6। ये 400 पार चली गई पार। अब वो आप, ये जनता तय करेगी। ये आप तय करने वाले नहीं हैं, आप नहीं तय कर देंगे। ये जनता तय करती है कि 10 लाख पार होगा कि 4 लाख पार। क्यों चुनना चाहिए कांग्रेस को, भाजपा? बिल्कुल इसलिए चुनना चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हमने हर चीज को कंट्रोल कर। महंगाई कहाँ है आज? आज दाल 180 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है, 400 का सिलेंडर 1000 में बिक रहा है। आप कह रहे हैं मेरा वोट देना फर्ज था, फर्ज दिया एज ए नागरिक। लाइन में खड़ा हुआ, लाइन से बाहर नहीं गया। लोगों ने कहा कि आप आगे आके दीजिए, मैंने कहा नहीं, लाइन में खड़ा होकर वोट दूंगा। मैं 40 मिनट तक, आपने देखा होगा, मैं खड़ा ही हूँ, वोट देकर आगे बस खत्म। मेरा जो काम था 30 तारीख तक, मेरे सेंट्रल कमेटी जो हमारे बॉस है, हमको कहा था कि ये करने को, मैंने कर दिया। मेरा राजनीतिक कर्तव्य था वो मैंने कंप्लीट किया। अभी आज से मैं फिल्म लाइन में घुस रहा हूँ। मेरे को कुछ खाना भी तो है, पेट चलाना है ना, तो आज से मैं सिर्फ फिल्म लाइन की बात करूंगा, राजनीति नहीं। आज अभी मैंने अपना मतदान केंद्र पर दिया है और अब मैं अपने क्षेत्र पाटलिपुत्रा की ओर जा रहा हूं। मैं पटना साहिब में विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूं और एक निवासी नागरिक की हैसियत से
मेरा ये दायित्व बनता है कि अपने मत का प्रयोग करें। मैं तो आग्रह करूंगा सभी लोगों से कि काम के पहले, जलपान के पहले मतदान केंद्र पर जाइए, मतदान कीजिए। और मैं अब जा रहा हूं पाटलिपुत्र लोकसभा के जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए आखिरी घंटा भी चल रहा है लेकिन लोकतंत्र का महापर्व सुबह 7 बजे से जारी है। हर एक व्यक्ति अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है और इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी भी दे रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अर्चना ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ, इसके साथ ही कौशल मूंगटा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही प्रेमसूद वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रेमसूद आपके साथ करते हुए, क्योंकि आज ये आखिरी पड़ाव है, आखिरी चरण है और इस पर सबकी नजर है और इस 57 सीटों को अपने पक्ष में लाने के लिए हर एक पार्टी ने पूरी जोर आजमाइश की है। हिमाचल के नजरिए से देखें तो इस वक्त इन 4 सीटों पर आप किस तरीके से पूरा समीकरण देख पा रहे हैं? प्रेमसूद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो रखी है, उसे अनम्यूट कर दीजिए। जी 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 बोलिए प्रेमसूद जी। मैं इस वक्त धर्मशाला लोकसभा के जी। पोलिंग बूथ नंबर 10 के प्रांगण में बैठा हूं जी और अभी तक जो कांगड़ा पार्लियामेंट्री का टर्नआउट है 3 बजे तक का, वो 95.99% मतदान यहाँ पे हो चुका है। जी हालांकि ये जो हिमाचल प्रदेश का टर्नआउट है उससे कम है कांगड़ा लोकसभा का, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि दिन में यहाँ तापमान 35% के आसपास रहा, उसके बावजूद भी यहाँ मतदाताओं में जो जोश देखने को मिला जी वो एक अचंभित करने वाला था कि इस गर्मी के मौसम में इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा मतदान के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जी तो इससे शर्तिया तौर पे एक 4 तारीख को जो परिणाम आने वाला है वो अचंभित करने वाला परिणाम होगा, मेरा अनुभव ये है। जी। क्योंकि अगर मैं 2019 के चुनाव की बात करूं तो कांगड़ा लोकसभा सीट पर 72.74% मतदान हुआ था और इस मर्तबा भी शायद उस आंकड़े को तो नहीं छू पाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा बेहतर किए गए इंतजामों के चलते वहां तक जरूर मतदान शाम 6 बजे तक, अभी भी 2 घंटे का समय शेष है और मतदाता जो है भारी संख्या में घरों से निकलकर बूथों पर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और बूथों पर अभी भी बड़ी जो सुबह की लाइनें थी वो वैसी तो नहीं है, लेकिन अभी भी 10 से 15 मिनट की लाइन जो है वो लगी हुई है। ठीक है प्रेम जी, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। इसी बीच बीजेपी से प्रवक्ता अर्चना ठाकुर जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, बहुत स्वागत है मैम नेटवर्क 10 पर। अर्चना जी, देखिए हिमाचल की बात की जा रही तो इन 4 सीटों को लेकर बीजेपी कितना कॉन्फिडेंट है? अर्चना जी, आपकी आवाज म्यूट है, कृपया उसे अनम्यूट कर दें। जी बोलिए। आ रही है आपको मेरी आवाज? जी बोलिए। हाँ, ये जो हिमाचल में 4 सीट्स है लोकसभा की, इसमें 4 सीटों पे जो है वो भाजपा विजयी रहेगी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको लेके जो है वो जन जन तक गृह संपर्क हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार भी हम 4 की 4 सीटें जो है वो मोदी जी की झोली में डालेंगे और उनका हाथ मजबूत करेंगे। ठीक है, कौशल जी आपके पास आते हुए, चूंकि 4 की 4 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों का रिजल्ट ये बताता है कि जनता का रुख विधानसभा में क्या कुछ रहा। अब जब लोकसभा की बारी आई है, क्या यहाँ पर कांग्रेस कमाल कर पाएगी? बिल्कुल कांग्रेस कमाल कर पाएंगी, क्योंकि उपचुनाव में भी इनको 4-0 से हराया हिमाचल की जनता ने। फिर उसके बाद लोकसभा के हमारे विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी हिमाचल की जनता ने भाजपा को हराया और उनको बाहर खदेड़ा। उसके बाद नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि इनकी जो 5 साल का पिछला कार्यकाल था वो बहुत निराशाजनक रहा। अब
जो हमारे जो बिके हुए कमल जिनको मैं कहूंगा, जो हमारे जो 6 कैंडिडेट विधानसभा के, अब इनके जो भाजपा के, जो कि कांग्रेस के थे पहले, और जो 4 लोकसभा की हमारी सीटें हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे कि आपके वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि चौंकाने वाले रिजल्ट हो गए, इनकी बात को समझिए, इन्होंने इशारा किया है। चौंकाने वाले रिजल्ट का मतलब है कि उलटफेर होने की पूरी संभावनाएं हैं। आप देखते रहिएगा, रिजल्ट चौंकाने वाले ही होंगे। और जो परसेंटेज अभी तक का है वोटिंग का, हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी अभी आज जो हमारे जो 7वें चरण के मतदान हो रहे हैं, सबसे अधिक मतदान हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है। रिकॉर्ड मतदान हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से नंबर 1 है। तो आप देखिएगा, हिमाचल के अंदर पिछली बार 4-0 भाजपा ने 4 सीटें भाजपा की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, प्रेम सूद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम सूद जी, अब मंडी में आते हैं, क्योंकि मंडी काफी इंटरेस्टिंग बनी हुई है। कंगना रनौत और विक्रमादित्य की अगर बात करें, कांगड़ा विधानसभा क्या लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जहाँ से कांग्रेस के अनंत शर्मा और भाजपा के डॉक्टर राजीव भारद्वाज जो हैं वो प्रत्याशी हैं। ठीक है, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र। कांगड़ा के सियासी समीकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? कांगड़ा में क्योंकि अनंत शर्मा को एक तो बहुत विलंब से कांग्रेस ने टिकट दिया, जब कांग्रेस ने अनंत शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया, उस समय तक राजीव भारद्वाज 90 जनसभाएं या नुक्कड़ सभाएं कर चुके थे। यानी कि जितना समय राजीव भारद्वाज को चुनाव प्रचार के लिए मिला, अनंत शर्मा को उसके मुकाबले बहुत कम समय चुनाव के लिए मिला। और अनंत शर्मा क्योंकि शिमला के क्षेत्र से बिलोंग करते थे और चंबा कांगड़ा उनके लिए नया था, हालांकि उन्होंने अपने पूर्व के सांसद रहते हुए, केंद्रीय मंत्री रहते हुए कुछ योजनाओं का जिक्र किया कि उन्होंने कांगड़ा और चंबा के लिए कुछ योजनाएं जो हैं की थी। हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन भाजपा का जो नेटवर्क था और जो एक देरी से उन्हें टिकट मिला, शायद उसका नुकसान उन्हें इस चुनाव में देखने को मिलेगा उनके प्रति। मतलब ये एक मतलब उनके हाथ में भी ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि एकाएक बड़े लंबे समय के बाद वो इलेक्टोरल चुनाव में आए, तो हो सकता है कि उनके आशानुकूल परिणाम ना आ रहे। लेकिन प्रेम सूद जी, चूंकि देखिए आप कांगड़ा सीट पर है, लेकिन इसके साथ ही आप हिमाचल की नब्ज को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हिमाचल की हवा का रुख अभी किस ओर है, क्योंकि लगातार मत प्रतिशत का आप जिक्र भी कर रहे हैं। हिमाचल में अभी मत प्रतिशत क्या कुछ चल रहा है, 58% के आसपास है। जिस तरह से बीजेपी लगातार 4 सीटों पर कब्जा अपना जमाए हुए है और ये आश्वस्त भी कर रही है कि आगे भी यही स्थिति रहने वाली है, लेकिन अभी जब विधानसभा चुनावों की बात आती है, उपचुनावों की बात आती है, तो कांग्रेस ऊपर दिखती है। क्या लोकसभा में इसका परिवर्तन देखने को मिल सकता है? नहीं, लोकसभा में जो लोगों से मैं पिछले क्योंकि 4-6 दिन से ग्राउंड रिपोर्ट पे काम कर रहा था, लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने देश हित, राष्ट्र हित की बात बताई। तो ऐसा लगता है कि भाजपा अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने में कामयाब रही है। इसका रुझान 6 बजे के बाद जो एग्जिट पोल आना शुरू होंगे उसमें भी शायद देखने को मिलेगा। ऐसा मेरा अनुमान है कि हिमाचल से शायद इंडी गठबंधन या कांग्रेस, क्योंकि यहाँ इंडी गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही चुनाव लड़ रही है, तो उन्हें बड़ी सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। ठीक है, अर्चना जी आपके पास आते हुए, क्योंकि ये 4 सीटें बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये साख की लड़ाई है, चारों की चारों सीटें बचानी है। लेकिन इस बीच अगर कांग्रेस इसमें सेंधमारी कर लेती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी होगा, डेंट भी होगा। देखिए, हिमाचल की जनता बहुत समझदार है। यहाँ इन्होंने कभी भी किसी भी पार्टी को कंसेक्टिवली 2 बार जो है कभी भी रूल करने नहीं दिया। ये जो है 5 साल अगर भाजपा रूल करती है तो 5 साल जो है कांग्रेस रूल करती है। दूसरा, अगर मैं कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां से अनंत शर्मा जी जो वहां के कैंडिडेट है कांग्रेस के, वो एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े। ये फर्स्ट टाइम उनका इलेक्शन डेब्यूट होगा।
और वो एक ऐसे नेता जो G23 के भी बहुत बड़े नेता रहे हैं, जो असंतुष्ट कांग्रेस से नेता हो गए थे, जिसमें गुलाम नबी आजाद जो है वो उसके चीफ थे। तो इन्होंने उस टाइम भी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ बहुत बातें करी। तो ये एक बार कॉमर्स मिनिस्टर और दूसरी बार जो है वो फॉरेन मिनिस्टर रहे। इन्होंने हिमाचल में एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन क्रिएट नहीं किया, ना इन्होंने हिमाचली युवाओं को कभी कोई एम्प्लॉयमेंट दिया। और दूसरा जो है, लोग इनके कार्य से भली भांति जो है वो उनको जानते हैं कि इनका किस तरह का ये कार्य करते हैं। तो लोग जो है इनसे असंतुष्ट है। कांग्रेस के कार्य जितने भी रहे हैं, योजनाएं रही हैं, जितनी गारंटीज रही हैं, जो इन्होंने आज तक जो प्रॉमिसेस की थी ड्यूरिंग इलेक्शन मैनिफेस्टो में, तो वो अभी तक इन्होंने पूरी नहीं की है। जिनको ये करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही है। दुनिया भर का इन्होंने जो है वो ऋण भारतीय हमारे जो है हिमाचल के लोगों पे चढ़ा दिया है। अर्चना जी ठीक है, वापस आपके पास में लौटूंगी। कौशल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कौशल जी, देखिए बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इन 4 सीटों को लेकर। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि एक तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कुछ गलत आकलन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं 6-7 दिन से फील्ड पर हूँ, और हम तो पूरा जो है विधानसभा के चुनाव के बाद भी फील्ड पर ही है। और इनका जो आकलन है, आप देखते रहिएगा, मेरी बात नोट कर दीजिए कि आपके चैनल पर आज कांगड़ा की सीट भी, शिमला की सीट भी और मंडी की सीट भी ये तो क्लियर कट निकल रही है। और चौथी हमारी जो हमीरपुर की सीट है, वहां भी कड़ा मुकाबला है, ये नोट कर लीजिए। और रही बात उपचुनाव की, 6 हमारी उपचुनाव की सीटें हैं, वहां पर भी 4 सीटें तो लिख के ले लीजिए, 2 सीटों पर कांटे की टक्कर है। ये हमारा नहीं, हिमाचल के हर एक जो प्रत्येक जो लोकल चैनल है उनका आकलन है। अब मैं इनका जवाब देता हूं, जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी है यहाँ पे। इन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे जो आनंद शर्मा थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे कि अनुराग ठाकुर ने इनके लिए बड़ी फैक्ट्रियां खोल दी है। जैसे कि यहाँ पर से जो मंत्री जेपी नड्डा जी थे, उन्होंने बड़े उद्योग यहाँ स्थापित कर दिए। पासपोर्ट की ऑफिस किसने खोला? आपके धर्मशाला कांगड़ा के अंदर। ठीक है कौशल जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। लेकिन जिस तरीके से स्थापित हुई है हमारे बद्दी बरोटी वाला। ठीक कौशल जी, ठीक है क्षेत्र के अंदर वो। क्योंकि इस बीच वक्त तो चला है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। आप अपनी ब्रेक की बात पूरी कीजिएगा। तो लगातार ये महा कवरेज जारी है, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे हिमाचल को लेकर। लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार सभी मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। कौशल जी, कुछ कह रहे थे आप, अपने सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। जी, मैं जवाब दे रहा था। भाजपा की प्रवक्ता ने जो आरोप लगाए कि कांग्रेस ने अपनी गारंटियां पूरी नहीं की, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हमारे लाखों कर्मचारियों को ओपीएस दी है, जो कि मोदी सरकार ने खत्म कर दी पूरे देश के अंदर से। उन्होंने एनपीएस लाया। आज जिन कर्मचारियों को 6,000 पेंशन मिल रही थी, उनको 30 से 36,000 रुपए और 46,000 पेंशन मिल रही है, और आनी भी शुरू हो गई। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला, हमारी गारंटी थी, हमने पूरा किया है। हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1,500 रुपए देने का काम करेंगे। पूरे लाहौल स्पीति जिले की महिलाओं को मिलने 2 किस्तें मिल चुकी है, और हमारी जो पूरे प्रदेश की महिलाओं को मिलना शुरू होना था, उसमें ये लोग जो है ना आपके चुनाव आयोग के सामने शिकायत लेकर के गए, वो भी 3 किस्तें हमारी अगले जून के महीने से मिलनी शुरू हो जाएगी। वो भी वादा हमने पूरा कर दिया है। हमने हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड, आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी ने भी दूध का समर्थन मूल्य इतना नहीं बढ़ाया, हमने 40 और 60 से पार ले गए। ये हमने किया, कांग्रेस सरकार ने किया। हमने 4500 करोड़ रुपए का आपदा का जो राहत पैकेज, जब मोदी जी ने हमारी तरफ पीठ कर दी, हमारी तरफ जो ना एक तरफ नजर नहीं अपनी डाली, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार, हमारी मुख्य सरकार जो प्रदेश के अंदर सुक्खू सरकार ने 4500 करोड़ का राहत पैकेज लाया। हमने सुखाश्रय योजना, देश के प्रदेश के हमारे जो अपंग है, हमारे अनाथ है, उनके लिए जो एक योजना लेकर के हमारी सरकार कर रही है। एक एक व्यक्ति, एक एक तबका, सबको हमने आगे लेने का काम किया।
भाजपा सरकार ने 95,000 करोड़ का कर्जे में प्रदेश को छोड़ा, हम आज उससे ऊपर निकाल रहे हैं प्रदेश को। ये ऐसे आरोप लगाते हैं, अगर ये अच्छे होते तो भाजपा सरकार, जनता इनको बाहर नहीं खदेड़ती। उपचुनाव में भी खदेड़ा, विधानसभा में भी और नगर निगम के चुनाव में भी। आज हम जनता के बीच इसलिए जा रहे हैं, अपने जो 1.5 साल का हमारा कार्यकाल है वो बहुत अच्छा कार्यकाल है और मोदी जी को देश ने देख लिया है। 2 करोड़ नौकरी हर साल देनी थी, इन्होंने काला धन लाना था, इन्होंने 15 लाख खाते में यूं ही दे देने थे। ये सारी चीजें जुमले साबित हुए हैं और देश की जनता समझ चुकी है। बदलाव का माहौल है, हिमाचल भी देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। जहां पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड पिछली बार क्लीन स्वीप भाजपा ने किया था, इस बार प्रत्येक पंजाब से भी आम आदमी पार्टी हमारे जो गठबंधन के साथी है उनकी सीटें आ रही है, हरियाणा से भी हमारी सीटें आ रही है, हिमाचल से भी सीटें आ रही है और उत्तराखंड से भी सीटें आ रही है। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, हमारी सरकार बनने जा रही है। ठीक है अर्चना जी, आपके पास आते हुए, चूंकि लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपनी जीत का दावा कर रही है और जहां जहां आपकी क्लीन स्वीप थी वहां पे ये किस तरह से सीट निकालने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इसका भी हवाला दे रहे हैं कि विधानसभा और उपचुनावों में तो जो जनता थी उनका पक्ष तो कांग्रेस की तरफ था, अब लोकसभा भी है तो कहीं ना कहीं वो बदलाव जनता अब चाहती है। देखिए, पहले तो मैं इनका जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका जवाब दूंगी कि ये कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं, मतलब आपदा के टाइम पे कुछ नहीं मिला। इनके अपने ही सांसद जो उम्मीदवार है विक्रमादित्य जी, उन्होंने खुद जो है ये स्टेटमेंट दी है कि सेंटर से हमारे को 3,650 करोड़ प्लस 150 करोड़ जो है वो सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री जो है गडकरी जी से वो लेके आए हैं, तो टोटल इनको 3,850 करोड़ जो है वो इस टाइम आपदा के टाइम पर सेंटर से मिला है। ये खुद इनके जो है सांसद उम्मीदवार की जो है वो स्टेटमेंट है। दूसरा ये कह रहे हैं कि विधानसभा इलेक्शन में हमको बाहर खदेड़ा, भाजपा को बाहर खदेड़ा। आप ये देखिए कि जो इनके 40 विधायक जो चुन के आए थे, 3 इंडिपेंडेंट थे, तो 40 में से 6 इनको छोड़ के जा चुके हैं। और जब ये अपने उन विधायकों को संभालने में ही सक्षम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने में सक्षम नहीं है, एक तरफ इनको जीतना है एमपी इलेक्शन, दूसरी तरफ इनके ऊपर जो है एक भार है कि इन्होंने अपनी सरकार भी बचानी है हिमाचल में। तो ये जहां भाजपा को जो है एक तरफ ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो है इनको खदेड़ा गया है, इनको ये करा गया है, ये अपने आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि अपने ही विधायकों को जो इतने लूज नेटवर्क में इन्होंने छोड़ दिया था कि वो अपने आप ही इनको छोड़ के चले गए, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके हल्के की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं करी गई और इसलिए वो उनको छोड़ के चले गए। अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतेंगे, ये जीतेंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने तो गोवा के अंदर भी धन बल से सरकार गिराने की कोशिश की, आपने कर्नाटक के अंदर भी खरीद करके सरकार गिराने की कोशिश की, आपने उत्तराखंड के अंदर भी 2014 के अंदर जो है आपने जनबल की सरकार को धन बल से खरीदने की कोशिश की। आप लोग हिंदुस्तान में चुनावी बोर्ड का पैसा जो आपने घोटाला किया है उसको यूज करने का काम कर रहे हैं। शर्म तो आपको आनी चाहिए। और हमारी सरकार बहुमत में है, अभी भी हम 34 है, अपना आंकड़ा सही कर लीजिए। हमको नहीं चाहिए बहुमत, आप 25 है। आप देखिए आपको प्रदेश की जनता ने कहां पर रखा है। और हमारी जो है बात कर रहे हैं कांग्रेस की कि भाई हम जो आरोप लगा रहे हैं वो इनको संभाल नहीं पाए, विधायकों को, बिके हुओं को संभालना किसी के बस की बात नहीं है। बिके हुए लोग हर जगह होते हैं। कौशल जी, सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है कौशल जी, कांग्रेस अभी ऐसी स्थिति में है कि हर बड़ा जो पिलर आपकी पार्टी का रहा है वो अलग अलग प्रदेशों में आप देख लीजिए, हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, चाहे वो बीजेपी ज्वाइन करे या कोई और पार्टी ज्वाइन करे। लेकिन कांग्रेस की ये स्थिति आ गई है, आत्म मंथन की ये जरूरत है। हर बार बीजेपी पर यह आरोप लगा देना कि धन बल के बल पर या अन्य डर के बल पर तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपने गिरेबान पे झांकने की जरूरत है, अपनी पार्टी में आत्म मंथन करने की जरूरत है कि आखिर कमी कहां रह गई है? एंकर महोदया, भाजपा के लोगों ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है, उस पर भी प्रकाश डालिए। राकेश कालिया कांग्रेस में क्या फिर आप तो वो भी कह सकते हैं कि आप धन बल पर तोड़ रहे हैं, फिर तो वो भी यही आरोप लगा सकते हैं ना कौशल जी, फिर तो वो भी ये आरोप लगा सकते हैं कि धन बल पर आप भी तोड़ रहे हैं, उनके विधायकों को ले जा रहे हैं, उनके सांसदों को ले जा रहे हैं। हमने इनके लोगों को खरीदा नहीं है, जनबल का प्रयोग नहीं, धन बल का प्रयोग नहीं किया है, इनके लोग छोड़ करके आए हैं। हमारे लोगों को इन्होंने हरियाणा की पुलिस लगा करके ले गए, हेलीकॉप्टर में चॉपर में उठा करके ले गए। क्या जरूरत थी हरियाणा पुलिस को हिमाचल भेजने की? इनसे पूछिए सीआरपीएफ क्यों लगाई गई? सीआरपीएफ केंद्र सरकार की रिजर्व पुलिस होती है। अगर हम लोगों ने लगाई, बीजेपी वो पार्टी है जो मैं ये मानती हूँ कि वो ताक लगा के बैठी होती है कि जहां पर भी
ताक लगाकर वो बैठी होती है कि जहां भी मौका मिले चौका छक्का मारना है। अगर आपकी पार्टी टूटने की स्थिति में है तो उसे कैसे तोड़ के अपने पास लेना है वो समझ सकती हूं कि वो बीजेपी कर सकती है, लेकिन आपकी पार्टी में कोई कमी नहीं है ये नहीं मान सकती, और ये आपको मानना चाहिए। कांग्रेस की यही गलती है कि कोई भी नेता ये मानने को तैयार नहीं है, अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है, अपने पार्टी में आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है कि आखिर इतने लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं। आपको लगता है बस बीजेपी ने तोड़ दिया, बीजेपी ने पैसे दे दिए तो चले गए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी बात कहीं ना कहीं जायज भी है कि जिन लोगों को इतना मान सम्मान दिया पार्टी ने, 5-5 बारी का विधायक बनाया, अगर वो पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं तुच्छ सी अपनी एक जो है महत्वाकांक्षा के लिए, तो उसमें कांग्रेस और भाजपा की गलतियां होना ये अलग बात है। हम आत्ममंथन कर रहे हैं, इसीलिए हम सत्ता में स्थापित हुए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। हम आत्ममंथन कर रहे हैं, इसीलिए हमने उपचुनाव जीते 4-0 से। हम आत्ममंथन कर रहे हैं, इसीलिए हम अभी लोकसभा के चुनाव भी जीत रहे हैं और विधानसभा के भी। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मुद्दों पर बात कौन कीजिए। क्या जीत रहा है 4 तारीख का वेट कर लेते हैं। देखिए मोदी जी की, हाँ, कौशल जी कौन क्या जीत रहा है 4 तारीख का वेट कर लेते हैं ना। 4 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगी कि कौन क्या जीत रहा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप एक तरफा बार नहीं करिए कांग्रेस के ऊपर, जरा हमको भी थोड़ा सा स्टैंड दीजिए, हमको भी मीडिया की ताकत चाहिए, 4 पिलर बराबर चाहिए। आपकी मीडिया की आप बैठे हुए हैं, आपको मंच दिया गया, आप इतना बोल रहे हैं, इससे बड़ी ताकत और क्या हो सकती है। हम भी उसी प्लेटफॉर्म पे हैं, आप भी उसी प्लेटफॉर्म पर है, बीजेपी भी उसी प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पे आपको भी बराबर मौका दिया जा रहा है, बीजेपी को भी बराबर मौका दिया जा रहा है। आप यहाँ तो नहीं कह सकते कि आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल 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 ठीक है, प्रेम सूद जी आपके पास आते हुए, चूंकि हिमाचल की स्थिति को मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से बीच में हिमाचल की राजनीति में अचानक से उथल पुथल आता है। अभी कौशल जी भी कह रहे थे लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से उनके विधायकों को तोड़ा जाए, अपने पाले में लिया जाए, धन बल का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चलिए बीजेपी इस ताक में तो है कि पार्टी टूट रही है तो उसको कैसे तोड़ के अपनी तरफ कर लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो कांग्रेस के अंदर भी रही है। क्या इसका असर जनता पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? सत्य तौर पर, क्योंकि कांग्रेस की जहां भी टूटन होती है वहां कांग्रेस बीजेपी पे आसानी से एक आरोप लगा देती है कि धनबल का प्रयोग हुआ और जनबल का अनादर हुआ। हिमाचल में भी इस नारे को खूब हर रैली में, हर मंच से उठाया गया। अब देखने वाली बात होगी 4 जून को कि इस नारे को और इस बात को हिमाचल की जनता ने किस तरह लिया। लेकिन शर्तिया तौर पे ये परिस्थितियां क्यों पैदा हुई, इस पे कांग्रेस को ही मंथन करना है जी। कि 15 महीने का कार्यकाल ऐसा क्या कार्यकाल रहा कि। चलिए ठीक है, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी बीच अर्चना जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। अर्चना जी, अभी आपने कौशल जी को सुना होगा तो कुछ देर पहले वो कह रहे थे कि लिख कर ले लीजिए, 3 सीटें उन्होंने गिनवाई हैं, कांगड़ा, शिमला और मंडी, ये हमारे खाते में आने वाली है। जी, ये ऐसा है, जो भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो स्टेट के हैं चाहे वो सेंटर के हैं, वो सारे मुद्दे पे होते हैं। जनता जो है विकास देखती है, जनता बातों के पकौड़े नहीं तलती है। ये जो ये कह रहे हैं कौशल जी इतनी देर से कि भाजपा को ब्लेम गेम खेल रहे हैं, ये ही इज प्लेइंग गेम्स लाइक कि जो भी है वो भाजपा ने ही किया, हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। सबसे ज्यादा जो है इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये गवर्नमेंट्स तोड़ी गई। उन्होंने जो है वो 77 में जो जनता पार्टी उसमें सत्ता में आई थी, वो 2 साल चली थी, उसको तोड़ने वाला कौन था? जो सबसे ज्यादा इमरजेंसीज किसने वो की? आप अपने गिरेबान में झांके ना, आपके अपने लीडर्स जो है वो आपसे असंतुष्ट है, चाहे वो सेंटर में है चाहे वो स्टेट में है, उस चीज को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? और जहां तक ये 4 सीटों का सवाल है, कंगना रनौत पे आपने बीइंग अ महिला उसको ये भी नहीं देखा कि वो महिला है, उसके कहाँ चरित्र पे, उसके खाने पीने पे, पहनने पे, उसके हर एक चीज पे आप लोगों ने टिक्का टिप्पणी की। लेकिन जब आपकी एक नहीं चली तो अब आप जो है वो बातें बना रहे हैं कि ये कांग्रेस को जो है गिराने में या कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में जो है वो भाजपा का हाथ रहा। आपका इतना लूज नेटवर्क रहा, आप लोग संभाल नहीं पाए, आप लोग कुछ नहीं कर पाए। अब आप जो है सीधा जो है वो ये राजनीति है कौशल जी, राजनीति है जिसमें आप लोगों ने कितने साल कांग्रेस ने सत्ता संभाली, वो आपको भी पता है कैसे संभाली। अब जब अब आपसे तो सत्ता से बाहर रहा नहीं गया, और अभी भी आपको पता है कि थोड़े टाइम में जो है वो हम लोग हो सकता है ये 6 जो विधायक लड़ रहे हैं वो आपके पक्ष में ना जाएं।
आप जो इसके इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो आपके पक्ष में ना जाएं, तो फिर आप क्या करोगे? ये जितनी आप बातें कह रहे हैं, इसमें आत्ममंथन आपको करने की जरूरत है। जनता वोट देगी, जनता मुद्दों पे वोट देगी, जनता विकास पे देगी। जितनी भी पॉलिसीज वो हम लोग ज्ञान पे चल रहे हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन चार जो है वो वर्गों पे हमने कॉन्सेंट्रेट किया है। आप इस चीज को समझे। ठीक है कौशल जी। देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि पकौड़े तलने के लिए तो हिमाचल जनता ने आपको बिठा रखा है। 5 साल के लिए पकौड़े तलते रहिए अब आप। और रही बात, सुन लीजिए, बीच मत बोलिए, सुन लीजिए। और रही बात जो इन्होंने कहा कि हम ज्ञान पर चल रहे हैं, गरीब, अन्नदाता, नारी मणिपुर के अंदर नग्न अवस्था में घुमाई जा रही है। मोदी जी जो हमारे पूर्व के राज्य है, वहां पर एक भी रैली नहीं की है। होमवर्क कीजिए, पता करिए पहले। भाजपा की गवर्नमेंट नहीं है। 200 से ऊपर रैलियां की है, जिसमें से की एक भी रैली पूर्व के राज्यों में नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारी महिलाओं को हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बारी जो नग्न अवस्था में घुमाया गया, उसकी बात आप करते हैं। गरीबों की बात करें, 800 किसान हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जो हमारे, मैं शहीद कहूंगा, शहीद हुए और मोदी जी उनसे मिलने तक नहीं आए कि काले कानून, कृषि कानून याद कीजिए। फिर आपने बात की कि हमने अन्नदाता, कौन सा अन्नदाता, कौन सा गरीब बचाया आपने, कौन सा बेरोजगार बचाया आपने? हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सारी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, 45 साल की रिकॉर्ड बेरोजगारी आपने दी, रिकॉर्ड महंगाई आपने दी। 400 पार का नारा, 400 पार, सिलेंडर 400 पार, और पेट्रोल भी आप 400 पार ले जाएंगे, खाद का कट्टा 400 पार ले गए, हर चीज आप 400 पार ले गए। ये आपका 400 पार का नारा है। मैं फिर कहता हूं, मैं ढींगे हाँकने नहीं बैठा हूं यहाँ पर। हमने 10 साल भाजपा को मौका दिया है। सरकार, लोगों ने कांग्रेस को भी मौका दिया था, भाजपा को भी मौका दिया है। आप लोग अपने किसी भी बात पर पूरे नहीं खड़े उतरे हैं। आपने स्वस्थ भारत अभियान चलाया, कांग्रेस के दिन भारत अभियान का वो था। आपने उज्ज्वला योजना चलाई, उसमें सिलेंडर एक बार दिया, उसके बाद महिलाओं को पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपने काले धन की बात की थी, वो आप ला नहीं पाए। आपने बात की थी कि हम स्मार्ट सिटीज और आदर्श गांव बनाएंगे, उस पर आप खड़े नहीं उतर पाए। आपने कहा था कि आय दुगनी कर देंगे 2022 तक, वो आप कर नहीं पाए। तो आज आप किस मुंह से वोट मांगने का काम कर रहे हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा। आपने कंगना को ले आया, पैराशूटी पत्र आपके जो है, आप बोल रहे हैं हमने उनका सम्मान नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनकी भाषा देखिए आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करती है। वो अच्छी नेत्री हो सकती है, अच्छी अभिनेत्री हो सकती है, हम उसको मानते हैं, परंतु अच्छी राजनेता, एक जो है कार्यकर्ता भाजपा की अच्छी वो नहीं हो सकती। ये भाजपा के जो अच्छे लोग हैं वो भी जानते हैं। अरे चलिए ठीक है, वो जनता पर छोड़ दीजिए। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये जनता आपको बता देगी। प्लीज चलिए हमारे साथ लगातार। देखिए कौशल जी, हमें भी बता देगी तो इनके भी बता देगी। आपने इनको नहीं रोका, आप हमें रोक रही है। इन्होंने जब कहा कि ये कांग्रेस की हमारी नेत्री पर छीटाकशी कर रहे, कौन सी छीटाकशी कर रहे, पूछिए इनसे। हमने क्या कहा कंगना रनावत के लिए, हमने कौन सी छीटाकशी करी? कौशल जी, उन्होंने जिक्र किया था जब आप मंडी का भाव लगा रहे थे सोशल मीडिया पर, जब कांग्रेस की आपकी ही महिला ने, कार्यकर्ता ने किस तरह से क्या कमेंट किया था, उसका जिक्र दोबारा नहीं करना चाहेंगे। विक्रमादित्य सिंह पर गंदी अब टिप्पणियां की है। जैसे को तैसा तो होता है, चुनाव में लड़ते हैं तो झेलना भी पड़ता है। कौशल जी थोड़ा तो सम्मान आप महिलाओं के लिए आप रख लीजिए, आप रख लीजिए। अगर उस बात पे सुप्रिया माफी मांगती है तो कम से कम आप उसको बढ़ावा मत दीजिए, आप बढ़ावा मत दीजिए। कांग्रेस ने उस पर माफी मांग ली, उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया है, वो हैक हो गया था उनका अकाउंट। लेकिन अगर आप उस पर हाँ कर रहे हैं, क्या समझा जाए? जैसे से पैसे का मतलब क्या समझा जाए? मैं तो सिर्फ बात कह रहा हूँ, दोनों तरफ से चलता है। अगर कोई एक अगर किसी महिला पर टिप्पणी पर कहेंगे कि जैसे को तैसा, तो आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे कि मंडी में भाव क्या चल रहा है? मैंने कहा एक पर्टिकुलर बयान के लिए नहीं कहा। अरे आप अभी कंगना की बात कर रहे थे ना, आप कंगना रनौत की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि वो नहीं अच्छी। आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? ऐसे तो आपकी तमाम नेता हैं जो अच्छे कार्यकर्ता नहीं है, अच्छे नेता नहीं है, फिर भी जनता उनको सर पर बैठाए हुए है। देखिए, तो जनता डिसाइड करेगी ना कि उनका प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। कोई किसी के शब्द किसी के मुंह में नहीं डाल रहा। कौशल जी, कोई किसी के शब्द किसी के मुंह पे नहीं डाल रहा। प्लीज चलिए, ठीक है, आपका समय समाप्त होता है। चलिए ठीक है, और गेस्ट भी हमारे साथ है, प्लीज, और गेस्ट भी बैठे हुए, उनका भी रुक करना है प्लीज। सुनिए उन्हें। प्रेम सूद जी, ठीक है कौशल जी, प्रेम सूद जी, देखिए कांगड़ा की आप बात कर रहे थे, तो कांगड़ा लोकसभा में 3 बजे तक का आंकड़ा हम सभी के सामने है। 55.99% वोटिंग यहाँ पर होगी। किस तरीके से देख रहे हैं इस वोटिंग परसेंटेज को? ये यही दर्शाता है कि वर्तमान जो सरकार है कि उसकी नीतियां कैसी हैं और उन पे लोगों का कैसा रुझान रहा है, और वो केंद्र सरकार की योजनाओं के वो किस तरह लेते हैं। ये वोटर का जो उत्साह था उससे स्पष्ट नजर आ रहा था दिन भर कि उन्होंने राष्ट्र नीतियों को जो है वो तवज्जो दी है, और उसी को लेकर मतदान में यदि उत्साह के साथ मतदान करने आए। आपने वरिष्ठ पत्रकार मैं कहूँगा कि प्लीज का जो निर्माण का मुद्दा है वो शर्तिया तौर पे यहाँ के मतदान को
प्रभावित कर रहा है और उसका असर भी देखने को मिला। अगर क्योंकि आपके अभी पक्ष शाम का में बोलते समय हैं तो है, वो कहते हैं कि मैं वो सही बोल रहे पोलिंग हैं, बूथ के बीजेपी बाहर के पक्ष में इस बोल रहे हैं वक्त तो वो जिस तरह बीजेपी का भाजपा के प्रवक्ता। कार्यकर्ता यार थोड़ी एक्टिव हैं और आदत डालिए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता- चीजों को सुनने की। ठीक है प्रेमसूद जी, चूंकि आप जिक्र कर रहे हैं वोट प्रतिशत का और बदलाव का भी जिक्र कर रहे हैं जिस तरह से, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हिमाचल में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा, क्योंकि आखिरी चरण में हम पहुंचे हुए, आखिरी चरण में हिमाचल में चुनाव हो रहा है। एक तरफ तो बीजेपी बात कर रही है किस तरह से योगी पहुंचे वहां पर, प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि शरिया कानून नहीं लाने देंगे, जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस पर फोकस कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस किस मुद्दों के साथ हिमाचल में मौजूद है? कांग्रेस मुख्यतः अग्निवीर योजना, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, इन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में कूदी है। और जो प्रदेश सरकार में जी 10 गारंटियों में से उनका दावा है कि हमने 5 गारंटियां पूरी कर ली है, उनके सहारे इस चुनाव मैदान में उतरी थी और स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो 4 लोकसभा सीटों पर और 6 विधानसभा क्षेत्रों में खुद जनसभाएं करते रहे हैं। केंद्र की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी रैलियां की, लेकिन मुख्यतः जो स्टार प्रचारक के रूप में काम किया वो मुख्यमंत्री ने स्वयं किया। ठीक है, ये ठीक है अर्चना जी, जिस तरीके से बात करी जाए, हाँ पिछले 15 ठीक है, वापस आपके पास में लौटूंगी। अर्चना जी देखिए, विक्रमादित्य का एक बयान सामने है, कांग्रेस चुनाव मैदान में है। ठीक है अर्चना जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए विक्रमादित्य का एक बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि कंगना पैकिंग करना शुरू कर दे, 4 जून के बाद मुंबई को जाना है उन्हें। देखिए ये उनकी बौखलाहट है। उन्होंने और साथ में कांग्रेस पार्टी ने भी ये देखा है कि जहां जहां कंगना अभी तक गई है, मंडी पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सबसे बड़ी है आफ्टर राजस्थान में जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो इसमें 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है। जहां जहां वो गई है लोगों ने उनको जो है वो हाथों हाथ लिया है, लोगों ने अपना प्यार उनके प्रति दिखाया है। कंगना रनौत ने जो है हिमाचल का झंडा महाराष्ट्र में भी लहराया, वहां भी वो जो है वो नोबल कॉज के लिए जो है उन्होंने जो फाइट की है वो भी उनका बहुत एक ऐतिहासिक जो है कदम था। और साथ में वो पद्मश्री भी रही, इतनी नेशनल अवार्ड अपने फील्ड में जो है वो उन्होंने काफी कुछ करके दिखाया। यहाँ भी अगर वो उत्साहित है अपना सोशल वर्क के लिए, उनको टिकट मिला है, तो ये मुझे पूरा विश्वास है और पार्टी को पूरा विश्वास है कि यहाँ भी वो उतने ही जुनून से जो है वो काम करेंगी और महिलाओं के लिए महिलाओं की आवाज बनके जो है आगे उभरेगी। कांग्रेस की तरह नहीं कि इनके हर एक लीडर जो है वो महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ टिक्का टिप्पणी करते ही रहते हैं। आपके वो रवि रंजन जी है, सुरजेवाला है, श्रीनेत जी है, इन्होंने ये नेशनल लीडर्स होते हुए भी महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कंगना रनौत जी को जो है वो भाजपा ने एक 33% जो रिजर्वेशन जो दी है मोदी जी ने लोकसभा उसमें पार्लियामेंट में और विधानसभा में, तो उसके तहत जो है महिलाएं बहुत उत्साहित हैं और कंगना रनौत जी यहाँ से हम इनको विजयी बना के भेज रहे हैं। और ये जो जितनी भी कांग्रेस की जो बेसलेस मुद्दे हैं, ये मुद्दों पे कुछ भी इनका डिस्कशन नहीं है। ही इज जस्ट फाइटिंग लाइक वो स्क्रीम कर रहे थे, अपने पॉइंट्स नहीं रख रहे थे। तो उसका मुझे दुख है कि ये जो है वो डाटा इनके पास होता नहीं है, सिर्फ ये ब्लेम करते हैं। हम लोग 4 सीट्स जीत रहे हैं और मोदी जी जो है फिर से जो है प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे, ये हम आश्वस्त हैं। कौशल जी, कि हमारे लोग जो है महिलाओं पर गंदी अभद्र टिप्पणियां करते हैं और कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी लोग भाजपा में है, ये हर तरफ होता है। मुझे लगता है कि ऐसी बातें एक तरफा नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि कुलदीप सेंगर की पार्टी भाजपा, और हमने तो कभी नहीं कहा कि आज मणिपुर की बात देख लीजिए। मैं फिर बोलता हूँ, आपने अभी तो बोल दिया जैसे को तैसा तो बोल दिया आपने, अब इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हैं? घुमाया गया तो आप इससे ज्यादा भी आज में अगर नहीं कुलदीप सेंगर भाजपा का एमएलए बलात्कार का आरोप लगाए, अंदर है आजकल जेल में, तो मुझे लगता है आप लोग भी जेल में है ना। हम कहते हैं कि अगर कंगना रनौत जी को टिकट मिला है, वो लड़ रही है, टीका विक्रमादित्य सिंह भी लड़ रहे हैं, परंतु जो अभद्र टिप्पणी दोनों तरफ से हुई है उसका हम विरोध करते हैं। मैंने ये बात आपको बौखलाहट क्यों है इस बात की कि वो हार जाएंगी? ये बौखलाहट क्यों है आपको? उनको लड़ने दीजिए इलेक्शन। आप अपने कैंडिडेट की उपलब्धियां बताइए। हम अपने कैंडिडेट की उपलब्धियां बना रहे हैं, आप क्यों उनके पीछे पड़े हैं?
महिला इसलिए हम आप नहीं पीछे पड़े हैं हम नहीं पड़े हैं, हम तो हराना चाहते हैं। जो विपक्ष में हम उसको आप हराएंगे, उनके हम पीछे कपड़ों किसी पे के आप नहीं पड़े हैं। मेकअप पे बात हमारे करते हैं, किसी आपके के मंत्री पर्सनल उनके कोई मेकअप हमारे पे किसी से बात दुश्मनी करते ठीक है नहीं कौशल जी, अब औरत ठीक नहीं है, श्रृंगार करेगी तो कौन करेगा? मर्द ठीक थोड़ी है। बिल्कुल श्रृंगार कीजिए, करेंगे। किसने कहा कि ना करें? ठीक है अर्चना जी, ठीक है कौशल जी, चूंकि समय इतनी ही इजाजत देता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार 8